साल भर के लिए आलू के 100% सफ़ेद क्रिस्पी चिप्स बनाने का ये तरीका आपने आज तक नहीं देखा होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, नए आलू आ रहे हैं और हल्की हल्की गर्मियाँ भी आनी शुरू हो गई हैं। ये चिप्स बनाने का एकदम परफेक्ट टाइम है। तो आज हम बनाएंगे पटेटो चिप्स, जो बहुत ही शानदार तरीके से बनाकर तैयार करेंगे और आपको ये चिप्स बिल्कुल पसंद आएंगे। तो आप भी इन्हें होली के लिए पहले से ही बना कर रखिए, क्योंकि आपके बच्चे इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिप्स बनाने के लिए ये मैंने बड़े साइज़ के 3 kg आलू लिए हैं। ये नए आलू हैं। अब इन आलूओं को मैंने धो लिया है अच्छी तरह से। अब इन्हें अच्छी तरह से छील लेते हैं। छीलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आलू को एकदम प्रॉपर तरीके से छीलना है। कोई भी इस पे धब्बा वगैरह जो भी हो उसे निकाल लेना है। देखिए, जैसे मैं छील रही हूँ और छील के इन्हें तुरंत पानी में डालना है। तो मैंने साइड में टब आधा पानी का भर रखा है, तो छील के मैं इन्हें पानी में डालती रहती हूँ। अगर कोई आलू पे कोई खड्डा हो, कोई कट का निशान हो, तो आप छीलते वक्त उसको रिमूव कर दीजिए। तो देखिए, सेम इसी तरह से मैं सारे आलूओं को छील कर मैंने पानी में डाल दिया है। और अब स्लाइसर की हेल्प से हम इनकी चिप्स बनाएंगे। अब इन आलूओं को मैंने 2 बार पानी से धो लिया है और ये मैंने स्लाइसर लिया है। इससे हम चिप्स बनाएंगे। चिप्स बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है कि आपका स्लाइसर कैसा हो। परफेक्ट शार्प स्लाइसर लेना ज़रूरी है, तभी प्रॉपर चिप्स बनेंगे। आप देखिए, किस तरह से इक्वल हाथ में लेते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट आलू की चिप्स बनकर तैयार हुई है। ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये चिप्स बनी है और ये इस स्लाइसर की वजह से बनी है। तो इसलिए आपको एक अच्छी क्वालिटी का स्लाइसर खरीद लेना है पहले से ही। तो देखिए, सेम इसी तरह से मैं पानी के अंदर ही स्लाइस करती जा रही हूँ आलूओं की। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको पानी के अंदर ही स्लाइस बनानी है। अगर आप साइड में करोगे तो चिप्स लाल हो जाएंगी। ये एक चिप्स बनाने की एक ट्रिक है। सारी चिप्स मैंने बना ली हैं और अब इन चिप्स को मैं 2 से 3 बार अच्छी तरह से पानी में धो लेती हूँ। और देखिए, पूरा एकदम चिप्स का स्टार्च निकल गया है और पानी डाल दिया है। और इस पानी में मैं आधा चम्मच फिटकरी डाल रही हूँ, पीसी हुई। और फिटकरी को अलट पलट करके अच्छी तरह से मिला देती हूँ। और अब इसे ढककर ओवरनाइट रखते हैं। ये प्रोसेस मैंने रात को किया है। सुबह मॉर्निंग में गैस की फ्लेम ऑन करके बड़ा भगोना पानी का भरकर गैस पे रखा है और बॉयल हो तब तक हमें इसका वेट करना है। तो देखिए, और तब तक हम चिप्स को 2 बार पानी से धो लेते हैं। तो देखिए, चिप्स एकदम कड़क हो गई हैं रात भर पानी में पड़ी रहने से। और इनको धो लिया है और पानी को चेक करते हैं। पानी में बॉयल आ गया है। अब इसमें 3 kg आलू के हिसाब से 3 टीस्पून मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ, क्योंकि ये चिप्स व्रत में भी खाने के काम आ जाएंगी। आप जो जैसा नमक डालो वो ठीक है, बस काला नमक नहीं डालना। और अब इसमें वो साफ़ की हुई सारी चिप्स डाल देती हूँ और चम्मच से अलट पलट करके अच्छी तरह से मिला देती हूँ, ताकि नमक पूरी चिप्स में अच्छी तरह से मिल जाए। और अब इसे 5 मिनट के बाद चेक करती हूँ। देखिए, और चम्मच से अलट पलट कर देती हूँ। और अब ढक्कन लगाकर फिर 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। आपको इन चिप्स के पास ही खड़ा रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पककर तैयार हो जाती हैं। और अगर ये ज़्यादा गल जाएंगी तो प्रॉपर चिप्स बनकर तैयार नहीं होगी। इसलिए मैं आपको चिप्स की पूरी स्टेप बताती जा रही हूँ। अब देखिए, चिप्स को एक बार चेक कर लेते हैं कि चिप्स किस तरह से अभी पकी है या नहीं पकी। तो देखिए, मैं चिप्स को उठाकर मोड़ रही हूँ तो ये टूट नहीं रही, यानी अभी इसमें थोड़ा कच्चापन है। 2 मिनट के बाद फिर चिप्स को अलट पलट कर देते हैं और एक बार चेक करते हैं।
तो देखिए चिप्स को उठाकर मैं मोड़ रही हूँ और मोड़ते ही चिप्स देखिए टूट गई, यानी अब चिप्स बनकर तैयार हो गई है। और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और स्ट्रेनर से चिप्स को साइड में रखी परात में निकाल देते हैं। और सेम इसी तरह मैं इन चिप्स को 2 परात में निकाल लेती हूँ ताकि ये जल्दी ठंडी हो जाए। और इनको एकदम ठंडा नहीं करना, क्योंकि ऊपर से चिप्स उठा कर हमें सुखानी है। तो देखिए दोनों परातों में चिप्स मैंने निकाल ली और इन्हें छत पे ले आई और प्लास्टिक मैंने पहले से बिछा रखा है। अब 1 बाय 1 इन चिप्स को प्लास्टिक पे फैला देती हूँ। अच्छी धूप आ रही है तो ये चिप्स मुश्किल से 2 से 3 घंटे में प्लास्टिक को छोड़ देगी। आपको बार बार इन चिप्स को देखना है, क्योंकि प्लास्टिक छोड़ने के बाद अगर हवा चल रही होगी तो ये चिप्स पूरी छत पे फैल जाएगी। इसलिए आप इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना कि प्लास्टिक छोड़ते ही चिप्स को इकट्ठा कर लेना है और नीचे ले आना है छत से। तो देखिए सारी चिप्स को मैं अच्छी तरह से फैलाती जा रही हूँ। एक के ऊपर एक कोई चिप्स ना डाले, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और सारी चिप्स मैंने अच्छी तरह से प्लास्टिक पे फैला दी है। अब करीबन 2 से 3 घंटे बाद मैं इसको चेक करूँगी। प्लास्टिक छोड़ते ही मैं इसे छत से नीचे ले आऊँगी, नहीं ये पूरी छत पे फैल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी शानदार सफ़ेद चिप्स बनकर तैयार हुई हैं। और देखिए मैं इन्हें 4 घंटे के बाद बास्केट में डाल के नीचे ले आई हूँ और मैंने नीचे बालकनी में इनको रख दिया है जहाँ हल्की हल्की धूप आ रही है। कल तक ये चिप्स प्रॉपर सूख जाएंगी। देखिए कितनी 100% सफ़ेद चिप्स बनकर तैयार हुई है। अब इन चिप्स को मैं आपको फ्राई करके ज़रूर चेक कराऊंगी। तो थोड़ी सी चिप्स ले लेते हैं और इन्हें लेकर किचन में चलते हैं। और कढ़ाई में तेल डालकर एकदम गरम कर लिया है और अब 5-7 चिप्स डालकर और इन्हें अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर एक बार तेज़ करना है और चिप्स फ्राई करते वक्त ऑयल का टेम्परेचर आपको कम कर देना है, यानी गैस की फ्लेम को कम कर देना है। अगर आप हाई फ्लेम पे चिप्स को फ्राई करोगे तो आपकी चिप्स रेड हो जाएंगी। तो देखिए सेम इसी तरह से मैं चिप्स को फ्राई कर करके और प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये चिप्स कितनी शानदार और कितनी बड़ी बड़ी साइज़ की बनकर तैयार हुई है। अगर आपको बड़ी साइज़ की चिप्स बनानी है तो आप बड़े आलूओं को सिलेक्ट कीजिए, और अगर छोटी साइज़ की चिप्स बनानी है तो आप छोटे साइज़ के आलूओं को सेलेक्ट कीजिए। तो देखिए सारी चिप्स फ्राई हो गई हैं। अब मैं आपको चिप्स का क्रिस्पीपन चेक करवाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स बनी है ना एकदम शानदार क्रिस्पी और टेस्टी चिप्स। आपको मैं एक एक चिप्स भी तोड़ के दिखा रही हूँ। आप इससे जान सकते हो कि कितनी प्रॉपर तरीके से ये चिप्स बनकर तैयार हुई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स आप इन चिप्स को फ्राई करते ही इस पे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला डाल सकते हो। नमक की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि नमक अपन ने ऑलरेडी इसमें डाल दिया है। अगर आप इन्हें प्लेन भी खाना चाहो तब भी ये बहुत टेस्टी लगती है। तो फ्रेंड्स आपकी जैसे मर्जी हो उस हिसाब से आप इन चिप्स को मसालेदार बनाकर खा सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।